जमशेदपुर में अपराधियों के दिन पर दिन हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और इसका सीधा साधा उदाहरण है एसपी कार्यालय के गेट के पास ही छिनतई हो जाती है। जरा हौसला देखिए, एसपी कार्यालय के गेट के पास ही छिनतई हो जाती है। अपराधियों को न पुलिस का डर है न लॉ एंड ऑर्डर का डर है। जब एसपी कार्यालय के गेट के सामने इस तरीके की वारदात होती है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि पूरा शहर का क्या दशा होगा। घटना रविवार रात करीब 9:30 बजे की है। एक महिला स्कूटी पर अपने पति के साथ जा रही थी। इसी दरमियान अपराधियों ने झपट्टा मारा, महिला का पर्स छीना और उसमें रखा 40,000 नगद, सोने के जेवरात और मोबाइल फोन था। सभी कीमत करीब 2.5 से 3 लाख की आंकी जा रही है और लेकर के अपराधी फरार हो गए। फिलहाल मामले दर्ज किए गए हैं, जांच की जा रही है, लेकिन सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि एसपी कार्यालय के गेट के पास जब छिनतई हो रही है तो ये अपराधी किस जगह को छोड़ते होंगे। 40,000 रुपए कैश, जेवरात, छिनतई महिला से, इन तमाम चीजों को छीना और छीन करके फरार हो गए। हालांकि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन अगर इसी पुलिस का डर और खौफ अपराधियों में इतना होता तो ये छिनतई, ऐसे वारदात शायद नहीं होते जमशेदपुर में। मानो कौन जगह, ऑलरेडी कौन जगह पे? मानपुर पायल वाला जो भी है वहाँ पर अस्पताल है, हाँ, वहीं से हम लोग आ रहे हैं। तो नारी कौन जगह रहते हैं? तो नारी बाली फल स्कूल के सामने। आज क्या हुआ? हम लोग बाइक से आ रहे थे तो बैक कहाँ पर ही? आपको रमेश कुल्फी के सामने सामने से। कितने पैसा बाकी में था? 40,000 कैश। और क्या था? और 3 को सोना का छोटा छोटा। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, एसपी कार्यालय के सामने छिनतई हो जाती है रात 9:30 बजे। ये जब ऑफिस की, ये जब पुलिस के कार्यालय के आसपास की अगर ये दशा है तो जमशेदपुर की बाकी जगहों की क्या दशा होगी? अपराधियों के हौसले कितने बुलंद होते जा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जमशेदपुर की जनता को पुलिस से भरोसा उठ चुका है। यहाँ राह चलते अगर कोई महिलाएं जा रही है, उनके पास सोना का कुछ है तो वो छिनतई, कुछ पैसा लेके जा रहा है तो पिस्टल के नोक पर उसकी लूट हो जाती है। और सबसे हैरानी की बात है कि जब एसपी कार्यालय के सामने ही अगर कोई सुरक्षित नहीं है, जहाँ जिला पुलिस कप्तान बैठते हैं, वहाँ पर 3 एसपी बैठ रहे हैं उस कार्यालय में, ग्रामीण एसपी वही बैठते हैं, वो सिटी एसपी वही बैठते हैं और एसएसपी भी बैठ रहे हैं। डीएसपी 5 डीएसपी का कार्यालय है वहाँ पे, और उसके बावजूद भी अगर वहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है तो आप समझिए कि जमशेदपुर में अहले सुबह अगर कोई मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है तो सबसे पहले अपना जो सोने का चेन है वो और पर्स कम से कम घर में रख देता है। मोबाइल लेकर लोग नहीं निकल रहा है। अब आप समझिए जमशेदपुर के लोग दहशत में कितना है, लोगों को भरोसा ही नहीं है, क्योंकि जब पुलिस के पास लोग जाते हैं तो पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति करती है, जिसको लेकर रात 9:30 बजे घटना घटी। और आज जो है जो व्यापारी वर्ग के लोग और जमशेदपुर की जनता वो एसएसपी से मिलेंगे और सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस जगह घटना घटी है वहाँ पे एसपी कार्यालय के मुख्य द्वार है, वहाँ कैमरा लगा है, पूरे शहर में कैमरा लगा है। उसके बावजूद भी अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा है कि वो छिनतई और लूट जैसे वारदात को अंजाम देने में पीछे नहीं हटते। रात में गश्ती चलती है मनोज, रात में पुलिस की गश्ती चलती है। क्या करती है ये गश्ती? सरेआम महिला के साथ छिनतई होती है, महिला ने तो विरोध किया ही होगा, महिला ने चिल्लाया ही होगा, गश्ती कहाँ थी? निश्चित तौर पे अगर अब आप बताइए, गश्ती तो ठीक मान के शहर में चल रही है, लेकिन एसपी कार्यालय में गार्ड तैनात है, एक नहीं 13 गार्ड तैनात है वहाँ पर। गेट पे घटना घटती है और कोई गार्ड अंदर से बाहर नहीं आता है, वो सिर्फ सुनता है। वो महिला और उसका पति वो वहाँ पर आवाज लगाता है, लगाने के बाद आसपास के लोग जो गुजरते हैं वो रुकते हैं, लेकिन अंदर से गार्ड बाहर नहीं निकलता है। और 9, 9:30 बजना ज्यादा कोई रात नहीं हो चुका था, क्योंकि अमूमन जो बड़ा शहर में लोग 10-11 बजे के बाद अपने अपने घर में जाते हैं। रात 10 बजे तक तो लोग मार्केट ही करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति कि अब जमशेदपुर की जनता सुरक्षित नहीं है। सिर्फ यहाँ एक ही काम होता है और वो रूटीन है, वो है हेलमेट चेकिंग। वो हर कोना में लोग खड़े रहेंगे, हेलमेट चेकिंग करेंगे, अपराधियों को नहीं पकड़ेंगे। जी, मेरा सवाल ऐसे में ये उठ रहा है, आपने हेलमेट का नाम लिया, जिक्र किया तो सवाल उठ गया कि वसूली चाहे अवैध तरीके से हो या वैध तरीके से हो,
किया जा रहा है धड़ल्ले से, और एसपी कार्यालय के बाहर इतनी बड़ी अपराध हो जाता है, इतना बड़ा अपराध हो जाता है, जू तक नहीं रेंगते। एसपी साहब का क्या कुछ कहना है? इनके आवाज के सामने ये सब चीजें हुई है, बातचीत हुई आपकी इनसे? देखिए, रात में ही हमने एसपी से बात किया था, रात के 10 बजे के आसपास। तो उनका सीधे तौर पे कहना है कि सीसीटीवी फुटेज जो है सीसीआर में लगा है, वहां पर डीवीआर से निकाला जा रहा है, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। लेकिन हम लोग ने कहा कि कार्रवाई होगी, लेकिन आपका गार्ड तो बाहर नहीं निकला था जी। बोले वो भी हम लोग देखते हैं, जिस वक्त कौन गार्ड मौजूद था, कौन जवान वहां पर मौजूद थे और घटना घटी है, तो दोनों को देखा जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन ये तो एक प्रक्रिया है प्रशासन का, पुलिस प्रशासन की बात करें, लेकिन आम आदमी सुरक्षित कैसे हो, इस पर एसपी की तरफ से या यहाँ सिटी एसपी की तरफ से, किसी की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जा रही है जिससे आम जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा मनोज, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।